तो टैरो कार्ड के अनुसार कैसा रहेगा अगस्त महीने का पहला हफ्ता सभी 12 राशि वालों के लिए, कैसा रहेगा लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस के लिए और नए वीक के लिए जानेंगे राशिफल। तो चलिए टैरो से आपका भविष्य जानते हैं और दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। ऋतु जी, एक बार फिर से आपका NS 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Neha ji. Thank you so very much for inviting me. तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में हर राशि वालों का पहला हफ्ता कैसा होगा एक एक कर जान लेते हैं। मैजिकल कार्ड से तुझे दिखाएगी और हम आपको बताएंगे कि क्या आपको करना है, क्या रंग पहने, किस तरीके से क्या एडवाइस देंगी और टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। तो एक एक कर राशियों का रुख करते हैं और सबसे पहले ऋतु जी बात कर लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का पहला हफ्ता। नेहा जी, नया हफ्ता भी शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है। सो डेफिनेटली ये कुछ जो महीना हमारा आ रहा है तो बहुत ही कुछ लेकर आने वाला है सब लोगों के लिए। और अगर हम लोग देखते हैं एरीज के लिए, तो एरीज के लिए हमारे पास में आया है हमारा एस ऑफ पैंटिकल्स। एस मतलब न्यू बिगनिंग को दिखाता है, पैंटिकल मतलब मनी, यानी कि मनी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करने के प्लान कर रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। ये आपको बहुत ही उत्तम जो है रिजल्ट देने वाला है। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, जस्ट कॉल देम आप, पैसा निकल जाएगा आपका। कहीं आप प्रमोशन के लिए बात करना चाह रहे हो, इंक्रीमेंट के लिए बात करना चाह रहे हो, 100% करो, जज को बिल्कुल ही मत। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी नया बिजनेस करने का आइडिया आ रहा है, उसको 100% एग्जीक्यूट कर लो। वाई? बिकॉज हमारे पास में नेक्स्ट कार्ड आ रहा है एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब महारानी, रानी भी नहीं, महारानी। मतलब कि ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देकर जाएगा, ये आपका जो भी आपका फैसला होगा। क्योंकि आपकी जो लाइफ आने वाली है वो एक महारानी की तरह होने वाली है। महारानी मतलब जो लग्जरी में रहती है, जो कंफर्ट में रहती है, महारानी। यस, इंटेलिजेंस होती है, स्किल होता है, तभी तो वो महारानी बनती है। और अगर ये सब कुछ आपको पाना है, राइट, तो उसके लिए आपको एक तो हम्बल अपना होना बहुत जरूरी है, यानी कि धरती से जो है कनेक्ट होकर रहे। दूसरा, आपका जो लकी कलर की अगर हम लोग बात करें तो लकी कलर आपके लिए ब्राइट रेड या फिर ब्राइट येलो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज फ्राइडे फॉर यू। तो टिप ऑफ द वीक भी जान लेते हैं, क्या कुछ एरिस वालों का टिप ऑफ द वीक होगा ऋतु जी। टिप ऑफ द वीक ये है कि आपको थोड़ा सा हम्बल होके जरूर रहना है, जितना हो सके ग्राउंडेड होके रहें। तो कहते हैं ना कि प्राइड मत करना कि आपने बहुत पैसा कमा लिया है या फिर आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। और हो सके तो कुछ ना कुछ डोनेट का जो है जरूर करना स्टार्ट करें। कुछ डोनेट करें, कुछ सफेद चीज आप डोनेट करें हर फ्राइडे को, सो बहुत अच्छा रहेगा तो आपके हर लिए। फ्राइडे को डोनेट करिए, आपका हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। जिस तरीके से बताया, जो कुछ बताया उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक एक बात ध्यान से सुनिए, आपके लिए सब कुछ बहुत शुभ मंगल होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, टॉरस यानी कि वृषभ। और क्या कुछ मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए ऋतु जी। ऋषभ के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग ना इस पूरे हफ्ते ना काम तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप जो अपने आप को ना एक्सप्रेशंस लेकर आओ। कहीं ना कहीं जो भी आपको कुछ बोलना है, कुछ भी करना है, कम्युनिकेट आप जरूर करेंगे किसी भी चीज के लिए। टिप आपको मैं पहले बता देती हूँ आपके लिए कि टिप ऑफ द वीक क्या रहेगी। अपने थ्रोट चक्रा पे आपको वर्क करना है। थ्रोट चक्रा पे या तो आप मेडिटेशन करें, ये इमेजिन करें कि यहाँ पे जो है ब्लू कलर है और यहाँ पे अपना ध्यान लगाए। नहीं तो आप एक छोटा सा बीज मंत्र है, हम हम, या फिर ह के ऊपर आधे म की बिंदी, इसका आप जाप करें 108 टाइम। इट विल रियली हेल्प यू टू स्पीक अप योर लाइक योर इमोशंस। और अगर मैं दूसरे कार्ड की बात करूं तो हमारे पास में आया है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड अगेन आपको ये कहता है कि जो भी दिमाग में चीजें आ रही हैं, जहां किसी को माफ करना है माफ कर दो, किसी से माफी मांगने माफी मांग लो। क्योंकि कहते हैं ना कि बस अपना थ्रोट चक्रा ओपन कर लो, माफ करने के लिए भी और माफी मांगने के लिए भी, और आगे जो है बढ़ना शुरू हो जाओ। क्योंकि पूरे आपके हफ्ते आपने आज इस बार यही करना है कि माफ करना है या फिर माफी मांग लो और अपने आप को जो भी अंदर इमोशंस है वो आप बोलना स्टार्ट कर दो। अगर हम कलर की बात करें तो कलर आपके लिए आता है ग्रीन। और अगर मैं एक शुभ दिन की आपके लिए बात करूं तो वो है आपके लिए बुधवार। तो बुधवार बहुत अच्छा दिन है वृषभ राशि वालों के लिए, माफ कर दीजिए और माफी मांग भी लीजिए, हफ्ता बहुत अच्छा बीतेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन। और मिथुन राशि वालों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है ऋतु जी। नेहा जी, मिथुन राशि के लिए अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मैजिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। ये हमारे पास में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी मैजिकल कार्ड। और हमारे पास में आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन हमें कप्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब इमोशंस, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग,
राइट, तो ये सब चीजों में पूरा हफ्ता इनका जाने वाला है कि फैमिली के साथ में गेट टुगेदर रखना, बॉन्ड बना के रखना। कहीं ना कहीं आपने घूमने फिरने जरूर जाना है, और अगर आपने प्लान नहीं बनाया है, प्लीज प्लान बना लो अपना इस बार आपको किसी भी हफ्ते में, इस हफ्ते में कहीं भी घूमने जाने के लिए। अगर मैं आपके लिए बात करूं लकी डे की, तो लकी डे आप लोगों के लिए आता है सैटरडे और संडे। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो इट इज येलो फॉर यू एंड ग्रीन फॉर यू। और अगर मैं अभी कार्ड अगर आपको और एक एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तो यस, ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है आपके अच्छे रिलेशनशिप में जाएगा। अपनी फैमिली से मिलो, अपने पेरेंट्स से मिलो, अगर वो दूर रहते हैं, अगर नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट जस्ट गिव देम अ कॉल, बात बात उनसे करना जो है स्टार्ट करो। और अगर कुछ किंग साइज में आपको कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ स्पेंड करने का मन कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, सो डू इट। रुकना बिल्कुल ही मत, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रेवल सब कुछ देने वाला है। और अगर आप बाहर कहीं शिफ्ट होने की प्लान कर रहे हो अपने देश से बाहर, 100% वो जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर लो। तो जिस तरीके से बाहर शिफ्ट होने का प्लान करें तो एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल सही समय है। और अगली राशि का रुख कर लेते हैं कर्क यानी कि कैंसर, और क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ एडवाइस आप दे रही हैं। कैंसर के लिए हमारे पास में नेहा जी कार्ड आते हैं पेज ऑफ वैन का, और हमारे पास में एस ऑफ वैन, यानी कि दोनों ही कार्ड कहते हैं ना एक्शन एंड करियर है। कि यानी कि ये पूरा का पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आप अपने एक्शन लेने वाले हो अपने करियर से कनेक्टेड, कि यार करियर में आगे बढ़ाना है, या करियर में जॉब आपको चेंज करनी है, या आप शायद कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो, या आप कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रहे हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो टिप आपके लिए ये है कि इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना किसी बिल्डिंग में मत करना। कोई खुली जगह में कोई मैदान आपने खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है, वो आप जरूर खरीदे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये अपना जो पूरा फोकस है इस पूरे हफ्ते आपने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे रखना है। कहीं घूमना फिरना हो अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, करियर से रिलेटेड कुछ घूमना है तो 100% करें, क्योंकि मुझे आपका एयर ट्रेवल दिख रहा है, बट कनेक्टेड विद योर करियर। और अगर मैं आपके लिए टिप ऑफ द वीक की बात कर रही हूँ, तो टिप ऑफ द वीक आपके लिए कि अपनी एनर्जी पूरी रखना, कहीं भी अपने सिर्फ और सिर्फ काम के लिए एनर्जी बिल्कुल भी मत छोड़ना। और अगर हो सके तो आप बुधवार को चींटियों को 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच पाउडर शुगर जरूर खिला दें, आपके करियर में बहुत ही उन्नति होने वाली है। अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर लकी कलर आपके लिए है भूरा या फिर सफेद। और अगर मैं लकी डे की आपके लिए बात करूं तो लकी डे इज ट्यूसडे फॉर यू। तो मंगलवार अच्छा दिन है आपके लिए, ट्यूसडे भी शुभ है, और जो आपको करना है वो आप इस हफ्ते कर सकते हैं। अगली राशि का रुख कर लेते हैं लियो और सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ कार्ड आ रहे हैं, क्या कुछ एडवाइस आप दे रही हैं, क्या सावधानी इन्हें बरतनी है। नेहा जी, इनके लिए हमारे पास में कार्ड आता है 2 ऑफ वैंड्स, और दूसरा हमारे पास में आता है 8 ऑफ वैंड्स। अगेन एक्शन इन करियर, यानी कि कोई तो काम है जो आपका बिल्कुल सेटल है, कोई एक जॉब जो है आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन आप कुछ तो और देखने की सोच रहे हो तो बिल्कुल 100% करो ना, उसके ऊपर एक्शन जो है लेना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा है। और ये एक्शन अगर आपका अपनी कंट्री से बाहर जाने का है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ आप काम करने की सोच रहे हो, 100% उसको एग्जीक्यूट कर दो, बहुत आपका आगे बढ़ने वाला है। और अगर मैं इन जनरल भी आपके लिए बात करूं, तो ये वाला पूरा हफ्ता अगर आप अपनी जो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे लगाए, फोकस अपने काम पे करें, तो यहाँ से कहते हैं ना कि दिन दुगनी और चार चौगनी आपको जो है तरक्की देने वाला है ये वाला आपका काम। और आपके लिए टिप ऑफ द वीक ये आती है कि इस अगर पूरे हफ्ते आप थोड़ा सा अपने मेडिटेशन पे आप फोकस करें, अपने सारे 7 चक्रा के मेडिटेशन पे आप फोकस करें, तो आपका काम बहुत आगे बढ़ने वाला है। आपके अंदर की जो फायर एनर्जी है ना, जो आपको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो है सेटल होनी जो है स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो एनर्जी आप अपने काम में लगा सकें। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप लोग व्हाइट कलर को पहने इस पूरा हफ्ता, सो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज मंडे फॉर यू। तो सोमवार अच्छा दिन है और सफेद कलर पहनिए, शांति आपको मिलेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या, और क्या कुछ कन्या राशि वालों की राशि में है। कन्या राशि में मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जैसे कि एक तो आपको ना बोलना नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि जो भी कोई मुझे काम दे रहा है मैं उसको हाँ बोल दूं और मैं लेता चला जाऊं, और आप बहुत ही ओवर बर्डन होते जा रहे हो कि आपको अपने लिए कोई टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो सबसे पहले तो टिप ऑफ द वीक आपके लिए यही है, इनफैक्ट वीक के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी के लिए है, कि स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। आपको अगर कोई काम लग रहा है कि ओवर बर्डन हो रहा है, आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ खराब हो रही है, तो लोगों को प्लीज मना करना शुरू कर दो ना, यार ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, है ना। और यस, अगर आपने आज इस पूरे हफ्ते कहीं भी कुछ भी मकान लेने की आप प्लान कर रहे हो और कहीं ट्रेवल की प्लान कर रहे हो, तो बिल्कुल आप करो। और एक चीज और है,
किसी के भी झगड़े में पड़ना मत। आपको लोग बहुत बोलेंगे, अरे यार तू बहुत इंटेलिजेंट है, आ जा यार, हमारे मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तू मेरे साथ आगे खड़ा हो जा। आपने न्यूट्रल होके जो है दोनों की बात सुननी है, और न्यूट्रल होके आपने जो है उनको वहां पे सलाह देकर आनी है। और अगर मैं आपके लिए टिप की बात करूं, तो एक तो टिप आपके लिए यही है कि आपने ना बोलना जरूर सीख लेना है। दूसरी अगर मैं आपके लिए बात करूं, तो हो सके तो सैटरडे को, अगर आप जो मजदूर है या फिर गार्ड्स हैं सोसाइटीज के, अगर उनको कुछ भी आप फ्राइड फूड खिलाते हैं, सो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। इट विल हेल्प यू इन योर करियर एंड इन योर हेल्थ एज वेल। अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज थर्सडे फॉर यू। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो इट इज ग्रीन फॉर यू। तो गुरुवार आपके लिए अच्छा दिन है और उसके बाद हरा पहनिए तो आपके साथ सब शुभ होगा। अगली राशि का रुख कर लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा। कैसा होगा लिब्रा राशि वालों का ये हफ्ता? क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ आप एडवाइस दे रही हैं? यार नेहा जी, अगर हम लोग बात करते हैं अगली राशि की तरफ, तो इनके लिए हमारे पास में कार्ड आता है, हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन एक करियर के कार्ड है। मुझे लग रहा है इस पूरे हफ्ते शायद सब लोगों ने अपने करियर पे ही फोकस करना है या अपने इमोशंस पे करना है। तो ये यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है कि करियर का बहुत ज्यादा फोकस है, और आपको ये टिप भी दी जाती है कि आपका फोकस आपके करियर पे ही रहना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा भी मोल्ड करने की कोशिश करी, तो आपका करियर आपके हाथ से जो है निकल जाएगा। एंड करियर इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को बना के रखता है, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको जो है बनाता है। और अगर आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट कहीं मिल रहा है इस टाइम पर, तो उसको ग्रैब कर लो फटाफट से। ये मत सोचना कि अरे यार ये वाली जॉब है, इसको छोड़ो या ना छोड़ो। कहीं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको जो है आप ग्रैब कर लो, मुझे दिख भी ना है कि आपको मिलने वाली भी है अपॉर्चुनिटी है। और अपने इमोशंस को प्लीज कंट्रोल करके रखो। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको प्लीज ग्रैब कर लो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो भी आपके पास में आ रही है। राइट। बाकी अगर मैं कलर की बात करूं, तो हो सके तो ग्रीन के कुछ शेड्स पहने या रेड के शेड्स पहने, इट विल बी अमेजिंग फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए रहेगा मंडे। तो ग्रीन रेड पहनिए, मंडे आपके लिए अच्छा दिन है और करियर पर फोकस करने का समय है तुला राशि वालों के लिए। करियर पर बेहद ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं ऋतु जी, और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के क्या कार्ड आ रहे हैं, कैसा रहने वाला है अगस्त महीने का पहला हफ्ता। या वृश्चिक के लिए नेहा जी, अगर हम लोग कार्ड की बात करें, तो हमारे पास में इनके कार्ड आते हैं। टेम्परेंस का कार्ड आता है। टेम्परेंस का कार्ड हमें बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही शांति से चलते जा रहे हैं इस पूरे हफ्ते, और अगर चलोगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा। कहीं ना कहीं भगवान का एक साथ तो आपके साथ में जो है रहने वाला ही है इस पूरे के पूरे हफ्ते में। और आपके लिए टिप एक दी जाती है बहुत अच्छे से, कि आपकी जितनी भी जिंदगी है ना, उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस आप जरूर करके चले, जितना भी हो सके। कि कहते हैं ना कि लव लाइफ या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसमें जो है बैलेंस अपना बना के चले, अपनी हेल्थ में एक अच्छा सा बैलेंस आप जरूर बना के चले। साथ में हमारे पास में आ रहा है कि लाइफ में जितने भी सारे ऑब्स्टेकल्स आपके आते हैं करियर में, वो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को आप एक ही बार में हटाने की कोशिश ना करें, उनको एक एक करके जो है आप हटाएं, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आपके लिए जो है गाइडेंस यहाँ पे ये दी जाती है, कि अगर आप इस पूरे हफ्ते में अपने पाँव पानी में डालकर अगर आप बैठें, तो बहुत ही उत्तम आपके लिए रहेगा। क्योंकि पानी जो है आपकी अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको आपको निकालेगा। क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं अपने करियर के लिए, वो आपका सारा जो है बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, और अपनी जितनी भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आप उनको उखाड़ के फेंकना शुरू कर दोगे वन बाय वन। अगर मैं आपके लिए लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर इज येलो फॉर यू एंड व्हाइट फॉर यू। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे इज मंडे फॉर यू। जी, तो चलिए अब अगली राशि पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा जाने वाला है ये वाला वीक। धनु के लिए अगर हम लोग बात करें नेहा जी, हमारे पास में आता है द स्टार कार्ड। सच ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कार्ड। ऐसा लगता है कि जैसे कि जब पूरी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स आती है ना, और जब वो खत्म हो जाती है, तो कहते हैं ना एक सितारा चमकता है। जिस सितारे को देख कर ना हम आप लोग खुश हो जाते हैं कि यार अब जिंदगी जो हमारी ठीक होने वाली है। और एक्चुअली आपकी लाइफ में अभी तक जितना भी आपने प्रॉब्लम झेला है ना, वो सब आपका जो है खत्म होने वाला है और हो चुका है। इनफैक्ट अब आप अपनी एक नई जिंदगी आप शुरू करने जा रहे हो। तो कुछ भी नए मौके आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, उनको पकड़ लो, क्योंकि वो ही आपको जो है एक स्टार बनाने वाले हैं। कोई नई प्रमोशन आ रही है, पकड़ लो। कोई नई अच्छी जॉब मिलने वाली है, पकड़ लो। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको काम करने के लिए मिलने वाली है, उसको भी आप पकड़ लो। क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आपको स्टार बनाने वाली है। और हाँ,
सबसे अच्छी चीज ये है कि कोई भी जो स्किल्ड आदमी आपके आसपास में जिसको उस चीज की काफी अच्छी नॉलेज है, तो उनके साथ में सलाह मशवरा करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। और यस, आपको अगर मैं बात करूं कि टिप ऑफ द वीक आपके लिए क्या रहेगा, इस पूरे हफ्ते जितना हो सके ना अपना जो है ना क्या क्या कहते हैं स्पेस एलिमेंट आप जो है एक्टिव रखें। स्पेस एलिमेंट एक्टिव रखने का मतलब है जितना हो सके स्काई के नीचे रहें आप, आसमान के नीचे रहे, खुले आसमान के नीचे। स्पेशली शाम को तो रह ही सकते हैं, अच्छा मौसम भी होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट खुले आसमान के नीचे आप बैठे और ऊपर मुंह करके उनसे बातें भी करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर आपके लिए आता है ग्रीन या फिर आता है ब्राउन। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। थर्सडे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ग्रीन या ब्राउन पहनिए और आपका हफ्ता बेहद शानदार निकलने वाला है। आखिरी 3 राशि हमारे पास बची है, एक एक कर तीनों के बारे में जान लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ सावधानी उन्हें बरतने की जरूरत है? नेहा जी, दोनों कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड हमारे पास में आए। एक हमारे पास में है एम्परर यानी कि हमारा सम्राट, दूसरी हमारे पास में स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत। तो ताकत अगर होती है तभी तो कोई सम्राट बनता है। और सम्राट कैसे बनता है? आपने कुछ तो सेक्रीफाइस किया है, कुछ तो आपने त्याग किया है, कुछ तो आपने पूरी लोगों के बारे में सोचा, तभी आपको ये वाली पोजीशन मिली है। और हमारे पास में स्ट्रेंथ कार्ड यानी कि ताकत। ये कौन सी ताकत है? ये फिजिकल ताकत की यहाँ पे बात नहीं करी जा रही, यहाँ पे मेंटल ताकत की बात करी जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि ये पोजीशन पे आप 100% पहुंचोगे, लेकिन इस पूरे हफ्ते आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में भी सोचो और ये सोचो कि इनकी हेल्प करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। अपने अंदर का जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य है, उनको जो है हटाने की कोशिश करो। यानी कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूशन, इनको जो है आप हटाओ अपने अंदर से, ताकि आप एक अंदर से शांति प्रिय इंसान बन सको। जितना हो सके आपके आसपास के एनिमल्स हैं उनको प्यार करना स्टार्ट करो, उनको फीड करना स्टार्ट करो। अपने घर के बाहर जो है, घर के बाहर या छत पे या बालकनी में कहीं पानी का एक कटोरा जरूर रखो, जिसमें से कि बर्ड्स आके जो है वो पानी वहां पे पी सके। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा कि दूसरों के बारे में अगर आप सोचोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की, आपकी फैमिली बॉन्डिंग उन्हीं सब हेल्प के पीछे ही छुपी हुई है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर अगर आप हो सके तो व्हाइट पहने या फिर येलो पहने, और रेड हो तो वो भी हल्का पिंक शेड वाला रेड अगर हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी डे की अगर मैं बात करूं, सो इट इज थर्सडे फॉर यू यानी कि गुरुवार। तो गुरुवार बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। और आखिरी 2 राशि हमारे पास बची है, कुंभ की बात कर लेते हैं, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी? हमारे पास में आती है कुंभ राशि के लिए, हमारे पास में आता है क्वीन ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब जो हमारा एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट हमें क्या बताता है? सोर्स हमें क्या बताती है? ताकत को बताती है कि ताकत तो आपके पास में है, और ताकत आप अचीव भी जो है बिल्कुल करने वाले हो। आपका फोकस भी जो है बहुत स्ट्रांग है उस ताकत के ऊपर। तो सबसे पहले तो यही है कि आप अपनी ताकत को जरूर पहचानो और अपने काम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। कोई भी क्वीन इंसान कब बनता है? जब बनता है जब उसके पास में कोई स्किल होती है। तो कुछ भी आपने कुछ नया सीखना है, वो सीखना आप जो है जरूर शुरू करो, वो बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है। साथ में पेज ऑफ सोर्स हमें क्या कहता है कि लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके, जितने भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आपकी आ रही है, वो सारी की सारी आप उसको नल्लीफाई कर दो। सोचो ही मत की प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को देखो और अपने काम करने जो है शुरू कर दो। और ना ही कंपैरिजन करना अपने आप को किसी भी इंसान के साथ में। अगर मैं इस पूरे हफ्ते आपको बात करूं, तो अगर आप लाइट ग्रीन कलर को थोड़ा सा आप पहने या हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है फ्राइडे। शुक्रवार को आपको भी सलाह दी जाती है कि आप कहीं ना कहीं 15 गरीबों को सफेद रंग की मिठाई बांटे, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी, आपके मन की शांति के लिए भी, और आपके जो है करियर से रिलेटेड। तो चलिए आखिरी राशि हमारे पास बची हुई है और मीन के बारे में जान लेते हैं, कैसा होगा मीन राशि वालों का ये हफ्ता? मीन राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आता है एस ऑफ सोर्ड्स और आता है हमारे पास में एट ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड कहता है कि आपके दिमाग में कुछ तो नया एक आइडिया आया है ना, और वो आएगा 110% आएगा। आया है तो उसको एग्जीक्यूट कर लो, उसको जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और साथ में एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्या कह रहा है कि भैया आप मेहनती तो बहुत हो, बहुत स्किल्ड है आपके अंदर में, और उसको स्किल को आप यूज करके आगे बढ़ते भी जा रहे हो, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान दो ना। तो इस पूरे हफ्ते प्लीज आप अपने ऊपर जरूर ध्यान दें। अपने आप को कहते हैं ड्रेस्ड अप करें आप सुबह सुबह,
जो भी आपकी अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है, सब कुछ है, अच्छे कपड़े हैं, उनको आप पहने। ये मत सोचो कि जब फंक्शन होगा तब पहनूंगा या तब पहनूंगी। जस्ट वियर देम। और हमेशा एवरी डे आपने आप जो है सुंदर दिखना है। और जो भी आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, कुछ भी काम करने के, किसी से बात करने के, उससे मैं ये वाली बात कर लूं अपने काम के लिए, उससे मैं ये वाला सोच लूं, तो वो आप जरूर करें। और एक चीज इस पूरे हफ्ते में आपने ध्यान देना है कि अगर आप ये सब कुछ जो मैंने बताया अगर आप वो कर लेते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ इशू को आप अवॉइड जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू आपकी लाइफ में आने वाला है जहां पे आपको शायद से वैक्सीनेशन आपको जो है लग सकती है। तो अपने ऊपर ध्यान दें ताकि आपकी ये वैक्सीनेशन आप अवॉइड कर सके, मतलब आपको ये वाली प्रॉब्लम हो ही ना, फिजिकल इशू। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो कुल मिलाकर बेहद शानदार ये हफ्ता हर राशि वालों को निकलने वाला है। खास बात यह है कि सावधानियां थोड़ी सी बरतें और जो एडवाइस दी है उसका पालन जरूर करिए। सब कुछ शुभ और मंगल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुझे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।